चलिए दोस्त, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का लेक्चर 3 लघुत्तरीय प्रश्न का। इसके पहले मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वीडियो अपलोड कर दिया। अगर वो आप नहीं देखें तो पहले आप वो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत बेसिक सा चीज़ को बताया है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ाएंगे, थोड़ा सा फास्ट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो चीज़ मैंने वहाँ डीपली बताया वो मैं यहाँ पर डीपली नहीं बताऊँगा, ठीक है। इसलिए जाके वो वीडियो आप देखिए। आज मैंने लिया है कितना क्वेश्चन, 1 2 3 4 क्वेश्चन, और ये चारों क्वेश्चन है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है, ठीक ना। और 12 नंबर स्पेशलिस्ट जो है, 12 नंबर ये क्वेश्चन स्पेशलिस्ट जो है बहुत पूछा जाता है, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक ऐसा दे दिया है जो कि लॉन्ग में पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखिए 9 में है और एक क्वेश्चन देखिए ये 10 में। ये दोनों क्वेश्चन है जो लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में पूछ दिया है। और 12 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें और कोटि इसका बढ़ा देगा, ठीक है ना। कोटि बढ़ा देगा आव्यूह की, और जिसके बाद ऐसा किसी का कहेगा निकालने के लिए, तो ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक ना। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन 9 को लिखा। क्या है क्वेश्चन 9 जो कि 2018 में पूछा गया था, है ये मेरा, यदि f(x) बराबर cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1, तो सिद्ध करें कि f(x) प्लस y बराबर f(x) इंटू f(y) होता है। देखिए ये मेरा x का फंक्शन है, ये मेरा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, इसीलिए सभी जगह कहाँ ये सब x दिख रहा है। अगर y का फंक्शन रहता तो यहाँ पर f(y) रहता, और यहाँ पर cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y रहता। अगर ये मेरा t का फंक्शन रहता तो हमारा cos t माइनस साइन t 0 साइन t cos t 0 0 0 1 दिखता। मतलब ये मेरा x का फंक्शन है। और यहाँ पर देखिए y का भी फंक्शन मेरा दिया हुआ, f का फंक्शन को गुना कीजिए, f(x) का x का फंक्शन हो गया, फिर y का भी फंक्शन से क्या कीजिए, उसको गुना कीजिए। मतलब x का फंक्शन को क्या कीजिए, y के फंक्शन के साथ गुना करना है। तो वही हमको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो ये मेरा f(x) दिया हुआ है, ठीक ना, f(x) दिया हुआ है ना, यहाँ से हम f(y) निकाल सकते हैं ना, f(y) निकाल लेंगे। जिसके बाद हम राइट हैंड साइड को गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डॉट है और इतना हमको लाना है, ठीक ना, इतना लाना है। इसको सोल्व करके नहीं आ सकता है, लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो आएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बताया है जो मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह है, इसमें 2 आव्यूह को कैसे गुना किया जाता है। तो यहाँ पर हमको बता रहा है f(x) एक आव्यूह है और f(y) जो है एक आव्यूह है। इस दोनों को आप क्या कीजिए, गुना कीजिए। जो कि मेरा f(x) दिया हुआ है, f(y) हम खुद अभी निकाल लेंगे। f(y) मतलब यहाँ पर y रखेंगे तो यहाँ भी y आ जाएगा, यहाँ भी y आ जाएगा, यहाँ भी y आ जाएगा, यहाँ भी y आ जाएगा। f(y) का मान भी निकल जाएगा। जिसके बाद f(x) इंटू f(y) कर लेंगे, यानी कि 2 आव्यूह को मल्टीप्लाई यानी कि गुना कैसे किया जाता है। चलिए यहाँ पर मेरा f(x) का मान दिया हुआ है, ठीक ना, f(x) का मान दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम f(y) का मान निकाल लेते हैं। आपको लिखना है दिया हुआ है, क्या आपको लिखना है, दिया हुआ है f(x) बराबर, चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए दिया है क्या दिया है दोस्तों, f(x) बराबर cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1, ये दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसलिए f(y) का मान निकाल लेंगे। f(y) मतलब y का फंक्शन बना दीजिए। तो यहाँ पर y रखें, x की जगह पर y रखें, तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा cos y माइनस साइन y, और यहाँ पर 0, यहाँ पर मेरा साइन x है तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, cos y हो जाएगा, सॉरी साइन x है तो साइन y हो जाएगा, साइन x है तो साइन y, फिर मेरा हो जाएगा cos y, फिर 0 फिर 0 0 1, ये हो गया। चलिए ये तो हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड
तो राइट हैंड साइड मेरा क्या है दोस्तों, राइट हैंड साइड है मेरा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मेरा क्या है दोस्तों, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स का मान मेरा कितना है दोस्तों, एफ एक्स है इतना, कोस एक्स क्या है दोस्तों, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, ये मेरा साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, ये हो गया। और इंटू एफ वाई, एफ वाई का मान मेरा कितना है तो कोस वाई, ये मेरा कितना है साइन बाई, ये मेरा 0 है, ये मेरा कितना है साइन बाई, ये मेरा कितना है कोस बाई 0 0 0 1, ये हो गया। अब हमको क्या करना है दोस्तों, गुना करना है। तो मैंने आपको क्या किया कहा था, गुना करने का नियम क्या होता है, गुना कब होता है, गुना तब होता है जब पहली दो अवयव गुना होगा, एक अवयव तो गुना होगा नहीं। जब भी दो अवयव गुना होता है तो पहली अवयव की स्तंभ की संख्या, पहली अवयव की स्तंभ की संख्या दूसरी अवयव की पंक्ति की संख्या अगर बराबर होती है तब जाके हमारा दो अवयव क्या होता है, गुना होता है, अन्यथा नहीं होता है। चलिए पहले हम कोटि निकालते हैं, कोटि से ही पता चलता है पंक्ति संख्या कितना है और स्तंभ की संख्या कितना है। तो कोटि निकालते हैं, कोटि देखिए कितना, देखिए पंक्ति पहले गिन रहे हैं हम इस अवयव के, पहली अवयव की पंक्ति कितना है तो 1 2 3, कितना पंक्ति है 3 पंक्ति, स्तंभ गिनिए 1 2 3, 3 स्तंभ है। इसमें देखिए कितना पंक्ति है 1 2 3, 3 पंक्ति है, स्तंभ देखिए 1 2 3 स्तंभ है। ठीक, मैंने क्या बोला, पहली अवयव की स्तंभ की संख्या, ये मेरा पंक्ति हो जाता है, ये मेरा स्तंभ हो जाता है। तो पहली अवयव का स्तंभ की संख्या, दूसरी अवयव के पंक्ति की संख्या, ये मेरा क्या पंक्ति है। देखिए 1 2 3 ये मैं पंक्ति लिखा, 1 2 3 ये मैंने स्तंभ लिखा, 1 2 3 ये मैंने पंक्ति लिखा, 1 2 3 ये मैंने स्तंभ लिखा। तो जो भी पहले रहता है वो मेरा पंक्ति रहता है, जो भी मेरा पहले रहता है वो मेरा क्या रहता है, पंक्ति रहता है, जो बाद में रहता है वो मेरा स्तंभ रहता है। बताइए ये 3 जो है ये 3 के बराबर है कि नहीं, ये 3 है जो इस 3 के बराबर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। जब ये 3 है, ये 3 के बराबर है, तब जाके ये मेरा क्या होगा, अवयव गुना होगा। तो गुना चलिए करते हैं। तो गुना करने का नियम क्या है दोस्तों, तो गुना करने का नियम है इधर से ले लीजिए क्या पंक्ति और इधर से ले लीजिए क्या स्तंभ, इस तरह गुना कीजिए, इस तरह से इस तरह गुना करना है, ठीक है। इसको उठा लेना है और इससे गुना कर देना है। बताइए कोस एक्स इंटू कोस बाई, तो कोस एक्स इंटू ये कोस एक्स को कोस बाई से गुना कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कोस एक्स को कोस बाई से गुना कीजिएगा तो वो हमारा हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस बाई, क्या हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस बाई, कोस एक्स इंटू कोस बाई। कोस एक्स को कोस बाई से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस बाई। अब यहाँ देखिए माइनस साइन एक्स को साइन बाई से गुना कीजिएगा, माइनस साइन एक्स को साइन बाई से गुना कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन बाई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 0 गुने 0 0 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 0 गुने 0 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर प्लस करना है, 0 गुने 0 0 हो जाएगा। अब मेरा क्या हुआ, इसका काम क्या हो गया दोस्तों, ख़त्म हो गया। अब हम इस पर चलेंगे, मतलब कि इस पर चलेंगे, इस पर चलेंगे, ठीक ना, इस पर चलेंगे, ठीक ना। अब इस पर कैसे चलेंगे, देखिए कोस एक्स माइनस साइन वाई क्या करना है, गुना करना है आपस में। कोस एक्स को माइनस साइन वाई से गुना करना है तो हमारा क्या जाएगा माइनस कोस एक्स माइनस कोस एक्स साइन बाई हो जाएगा, माइनस कोस एक्स साइन बाई हो जाएगा। अब क्या करना है, माइनस साइन एक्स को कोस बाई से गुना करना है तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स कोस बाई हो जाएगा कि नहीं, ठीक ना। अब चलिए हमारा क्या हो जाएगा आगे, यहाँ पर 0 गुने 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका भी काम क्या हो गया दोस्तों, ख़त्म हो गया। जब इसका काम ख़त्म हो गया तो आगे हम इससे को गुना करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए कोस एक्स इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, माइनस साइन एक्स इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, ये हो गया।
चलिए अब क्या हुआ, इस पंक्ति को ये मैंने एक एक स्तंभ करके गुना कर दिया। फिर दूसरी स्तंभ को क्या करना है, एक एक पंक्ति दूसरी पंक्ति को क्या करना है, इस स्तंभ के साथ गुना, इस स्तंभ के साथ गुना, इस स्तंभ, मतलब कि प्रत्येक पंक्ति को ये तीनों स्तंभ से गुना करना है। तो मैंने एक पंक्ति को इस तीनों स्तंभ के साथ गुना कर दिया। अब इस पंक्ति को मैंने मिटाया और इस पंक्ति को थोड़ा सा रेकरिंग किया। मतलब अब इस पंक्ति को पहले इस स्तंभ से गुना करना है जो यहाँ लिखाएगा, फिर इस स्तंभ से गुना करेंगे जो यहाँ लिखाएगा, फिर इस स्तंभ से गुना करेंगे जो कि यहाँ लिखाएगा। तो पहले मैं इस स्तंभ को गुना करते हैं, ठीक ना। चलिए मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन एक्स इंटू कोस बाई क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू कोस बाई, तो साइन एक्स कोस बाई हो जाएगा। अब बताइए कोस एक्स गुने साइन बाई क्या हो जाएगा, प्लस कोस एक्स साइन बाई हो जाएगा, और 0 गुने 0 0 हो जाएगा। समझ गए बात। अब मैं क्या करता हूँ, इसका काम ख़त्म करता हूँ। ये तो पहले ख़त्म था, इसका काम ख़त्म होता है। अब इसका काम चलते हैं, इसको हम इसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक ना। बताइए साइन एक्स गुने माइनस साइन बाई, तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस साइन एक्स साइन बाई हो जाएगा। कोस एक्स इंटू कोस बाई, तो प्लस कोस एक्स इंटू कोस बाई, और 0 गुने 0 तो प्लस 0। अब बताइए इसका भी काम तमाम हो गया कि नहीं हो गया। जब इसका भी काम ख़त्म हो गया तो हम अब इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे तो क्या होगा मेरा दोस्तों, अब इसका भी काम खत्म नहीं, अभी इसका काम नहीं खत्म हुआ। साइन एक्स गुने 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस कोस एक्स गुने 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 गुने 1 0 हो जाएगा। अब दोनों क्या हो गया, काम ख़त्म हो गया। इसका भी काम क्या हो गया दोस्तों, ख़त्म हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इस पंक्ति को हम क्या करेंगे, इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुना करेंगे। तो बताइए 0 गुने, अब यहाँ पर बताइए 0 गुने कोस बाई क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 गुने साइन बाई 0 प्लस 1 गुने 0 0। अब बताइए इसका भी काम ख़त्म हुआ। अब इसके साथ चलते हैं, गुना करते हैं। बताइए 0 गुने माइनस साइन बाई 0 प्लस 0 गुने कोस बाई 0 प्लस 1 गुने 0 0। इसका भी काम क्या हो दोस्तों, ख़त्म हो गया। अब ये मेरा चलेगा 0 गुने 0 क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, प्लस 0 गुने 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 गुने 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट से घेर देते हैं। पहले आप सबको दिख रहा है यहाँ तक कि नहीं दिख रहा है, ये हम देख लेते हैं एक बारी। यहाँ तक दिख रहा है लेकिन इसके बाद नहीं दिखेगा, तो पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ऊपर लिखते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप लीजिए, हम ऊपर मिटा के लिखते हैं, ठीक ना। ठीक, ये मैं एफ एक्स इंटू एफ बाई का मान निकाल रहा है, ठीक ना। ये मतलब जो राइट हैंड साइड में है उसका मैं मान निकाल रहा हूँ। चलिए हम आगे लिखते हैं, ठीक ना। आगे हम बनाते हैं दोस्तों, देखिए इसी को हम सोरिया के लिख देते हैं एक बारी। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को लिए थे, ठीक ना। तो राइट हैंड साइड को लिए थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। आपको क्या करना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, राइट हैंड साइड को हम लिए थे। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, हम राइट हैंड साइड को लेकर चल रहे थे। अब बताइए यहाँ पर मेरा क्या आया, यहाँ पर जो मेरा आया, यहाँ पर मेरा क्या आया। अब इसको देखिए हम इस तरह लिख सकते हैं। चलिए ये मेरा क्या है, ये मेरा है दोस्तों कोस एक्स कोस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई। इसको लिख दें, ये 0 जोड़िएगा तो वही होगा। इसमें देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारा हो जाएगा, माइनस जैसी कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा कोस एक्स साइन। पहले इसको हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले गए, माइनस कॉमन लेके इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको हम पहले लिख लेते हैं, जिसके बाद इसको लिख लेंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही समझना है। माइनस हम यहाँ से दोनों कॉमन लिए ना दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये घेरा जाएगा। तो हम पहले इस टर्म को लिख लेते हैं। इस टर्म मेरा क्या है, ये टर्म है साइन एक्स कोस बाई, और फिर ये क्या है टर्म, ये है कोस एक्स साइन बाई। मैंने क्या किया दोस्तों, माइनस से गुना कीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स कोस बाई आएगा और माइनस कोस एक्स इंटू साइन बाई होगा,
ठीक ना, जो कि ये पहले यहाँ पर लिखा गया है और ये बाद में लिखा गया है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर पहले लिख लिया और इसको क्या किया, बाद में लिख दिया। और यहाँ पर बताइए 0 0 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या है, साइन एक्स कोस बाई प्लस कोस एक्स साइन बाई को जोड़िए सबको, ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन एक्स है तो साइन एक्स और कोस बाई है तो कोस बाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन बाई है तो इंटू साइन बाई, और 0 को जोड़िएगा तो 0 ही रह जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले मैं इस टर्म को लिख लेता हूँ, ये 0 तो हटाइए दीजिए, 0 जुटेगा या नहीं जुटेगा बात बराबर है। पहले कोस एक्स इंटू कोस बाई पहले हम लिख लेते हैं, कोस एक्स इंटू कोस बाई, फिर माइनस वाला दोनों लिख लेते हैं, ये दोनों माइनस में है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई। और बताइए इसका काम खत्म हो गया, और 0 0 जोड़िएगा तो ये हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। और ये 0 0 जोड़िएगा तो 0 और ये 0 और ये 1, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, चलिए यहाँ तक काम खत्म हो गया दोस्तों, ये भी आप मिटा देते हैं। ठीक ना, कोस एक्स कोस बाई, ठीक ना, इसको भी हम क्या करते हैं दोस्तों, मिटा देते हैं। अब बताइए यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन एक्स प्लस बाई का, साइन एक्स माइनस बाई का, कोस एक्स प्लस बाई का, ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए हम फॉर्मूला एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखिए एक फॉर्मूला मेरा होता है, पहला नंबर साइन एक्स प्लस बाई का, साइन एक्स प्लस बाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कोस बाई प्लस कोस एक्स साइन बाई। साइन एक्स माइनस बाई का क्या होता है, तो उसका होता है साइन एक्स कोस बाई माइनस कोस एक्स साइन बाई। एक मेरा होता है कोस एक्स प्लस बाई का, तो कोस एक्स प्लस बाई का फॉर्मूला होता है कोस एक्स कोस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई। और कोस एक्स माइनस बाई का क्या होता है, तो होता है मेरा कोस एक्स कोस बाई प्लस साइन एक्स साइन बाई। फॉर्मूला आपको याद रहेगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक ना, बताइए कोस एक्स कोस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई, कोस एक्स कोस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई किसका फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा होता है कोस एक्स प्लस बाई का। किसका होता है दोस्तों, कोस एक्स प्लस बाई का फॉर्मूला होता है। देखिए कोस एक्स प्लस बाई का जो फॉर्मूला होता है वो कितना मेरा होता है, कोस एक्स कोस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई। ठीक, अगर यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस आ जाता है। ठीक ना, तो वो कोस एक्स माइनस कोस बाई का फॉर्मूला बन जाता है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। बताइए साइन एक्स कोस बाई प्लस कोस एक्स साइन बाई, साइन एक्स कोस बाई प्लस कोस एक्स साइन बाई किसका फॉर्मूला होता है, तो ये मेरा होता है साइन एक्स प्लस बाई का, साइन एक्स प्लस बाई का फॉर्मूला होता है। ठीक, और ये मेरा कितना होता है, 0 है तो 0। बताइए यहाँ पर साइन एक्स कोस बाई प्लस कोस एक्स साइन बाई, साइन बाई यही तो हो। आइए किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन एक्स प्लस बाई का, साइन एक्स प्लस बाई का। ठीक, और ये बताइए कोस एक्स कोस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई किसका फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा आता है कोस एक्स प्लस बाई का होता है। ठीक, और ये यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा, और ये भी 0 0 और 1 है तो 1, ये हो गया। देखिए दोस्तों ये हो गया। अब ये मेरा क्या आ गया, राइट हैंड साइड मैंने इतना निकाल लिया। ठीक ना, अब हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। ये मेरा क्या है दोस्तों, ये है मेरा दोस्तों, ये किसका मान निकाला मैंने, तो ये निकाला मैंने एफ एक्स इंटू एफ बाई का मान था, यही निकाल रहा था, एफ एक्स इंटू एफ बाई का मान निकाल रहा था। अब बताइए यहाँ से हमको क्या करना है दोस्तों, ये मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को इतना ले आया। ठीक ना, चूँकि देखिए यहाँ मेरा है एफ एक्स, ठीक ना, यहाँ क्या एफ एक्स, तो यहाँ पर क्या आया, एक्स है यहाँ पर देखिए बढ़िया देखिएगा, यहाँ पर मेरा क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर भी क्या आया, एक्स आया एक्स आया एक्स आया एक्स आया। ठीक, अगर यहाँ पर बाई रहता, यहाँ पर बाई रहता, यहाँ भी बाई आता बाई आता बाई आता बाई आता। अगर यहाँ पर टी रहता तो यहाँ भी टी आता, यहाँ भी टी आता, यहाँ भी टी आता, यहाँ भी टी आता। अगर यहाँ पर मेरा आता क्या पी, तो यहाँ भी पी आता, यहाँ भी पी आता, मतलब जो टर्म यहाँ आएगा वही टर्म यहाँ आएगा। अगर यहाँ पर मैं एक्स प्लस बाई लिख देता, अगर मैं यहाँ x प्लस बाई लिख देता तो यहाँ भी मेरा क्या होता है, कोस एक्स प्लस बाई होता है, यहाँ भी x के जगह पर x प्लस बाई होता है, यहाँ भी x के जगह पर x प्लस बाई होता है, यहाँ भी x के जगह पर x प्लस बाई होता है। चलिए हम यहाँ से चलते हैं, क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। क्या लेफ्ट हैंड साइड मेरा है एफ एक्स प्लस बाई, एफ एक्स प्लस बाई, मतलब जहाँ जहाँ भी x था वहाँ पर हमको इतना लिखना है, एक्स प्लस बाई, जहाँ जहाँ भी x था वहाँ पर हमको x प्लस बाई लिखना था। कहाँ, क्वेश्चन में। यहाँ x के जगह पर मैंने क्या किया, x प्लस बाई रख दिया, x के जगह पर x प्लस बाई रख दिया। तो आप बताइए यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, कोस है, देखिए ये कोस है तो कोस लिख देते हैं, कोस है तो कोस लिख देते हैं। ठीक, x आया, x के जगह पर मैंने क्या रखा, x प्लस बाई, तो x प्लस बाई आ जाएगा।
और यहाँ पर माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन लिख देते हैं, और एक्स के जगह पर मेरा क्या आ जाएगा, एक्स के जगह पर मैंने इतना मान रखा एक्स प्लस वाई, तो मेरा क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक। और यहाँ पर जीरो है तो जीरो, ठीक, थोड़ा सा दूर लिखते हैं, जीरो हो गया। आगे बताइए, यहाँ पर साइन एक्स है तो पहले साइन है तो साइन लिख देते हैं। बताइए एक्स की जगह पर मुझको क्या लिखना है, एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई, क्या आ जाएगा एक्स प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर कोस एक्स है तो कोस एक्स, एक्स की जगह पर मेरा क्या आ जाएगा, एक्स के जगह पर एक्स प्लस वाई, और जीरो है तो जीरो, बाकी 0 0 1 है तो 0 0 1 दे दिए, ठीक। अब बताइए दोस्तों, यही चीज़ तो मैंने निकाला था, कहाँ निकाला था, एफ एक्स प्लस वाई का मान इतना आया, और यही थे एफ एक्स इंटू एफ वाई, देखिए कोस एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो जीरो, साइन एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई, 0 0 0 0 1, मतलब क्या हुआ मेरा एफ एक्स प्लस वाई जो है, एफ एक्स प्लस वाई यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखना है आपको, इसलिए क्या होगा मेरा, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ एक्स प्लस जो वाई है, एफ एक्स प्लस वाई यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, देखिए एफ एक्स इंटू एक्स वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान मैंने इतना निकाला, और एफ एक्स प्लस वाई का मान भी क्या आया, इतने आया, और इसलिए मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, एल एच एच जो होगा आर एच एच की क्या होगा, बराबर होगा। नहीं तो आपको इस तरह से करना है, किस तरह से कर देना है, मतलब आपको या यहाँ से लिख देना है आपको एफ एक्स प्लस वाई जो हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, लास्ट में इस दोनों में से कोई एक को लिख देना है, और ये मेरा क्या होगा, पहला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या है, जो था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। तो गुना इसको कैसे करेंगे, चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, इसको इस तरह लिख सकता हूँ। इसको देखिए दोस्तों, मैं इसको इस तरह लिख सकते हैं। पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं तो x - 5 - 1, ठीक है। इसमें मेरा x का मान पूछ रहा है। फिर मेरा क्या है, 1 0 2 है तो x 0 2 0 2 1 और 2 0 3 है तो ये लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर मेरा क्या है, ये थोड़ा सा सट गया है, चलिए। और यहाँ पर मेरा क्या है, x 4 1 और बराबर 0 है तो बराबर 0। अब इस दोनों को हमको पहले देखिए, यहाँ पर 3 अवयव आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो पहले हम 2 अवयव क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको और इसको। तो पहले कोटि लिख लीजिए। एक पंक्ति कितना है, एक पंक्ति है, और स्तंभ 1 2 3 स्तंभ है। इसमें 1 2 3 पंक्ति है और स्तंभ भी कितना है, 3 है, 1 2 3। देखिए इसमें स्तंभ इसमें पंक्ति क्या आपस में बराबर है, ये 3 के बराबर है, तो ये क्या होगा, गुना हो सकता है। तो गुना कैसे होगा, देखिए इसको लेना है इस तरह और इस तरह से क्या करना है, गुना। तो x गुने 1 तो x, -5 गुने 0 तो 0, और -1 गुने 2 तो -2। इसका काम क्या हुआ, ख़त्म हो गया। अब इसके साथ चलते हैं, x गुने 0 0 प्लस -5 गुने देखिए x गुने 0 0 और -5 गुने 10 2 -10। आगे देखिए -1 गुने 0 0 हो जाएगा। इसका भी काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसके साथ चलते हैं, x गुने 2 तो 2x, -5 गुने 1 -5, -1 गुने 3 तो -3, ये हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले इसको इसके साथ गुना किया, इसको इसके साथ गुना किया, फिर इसको इसके साथ गुना किया, फिर इसको इसके साथ गुना किया। अब तो ये नीचे है ये नहीं, तो ये क्या होगा, इसका यही आंसर आ जाएगा। और यहाँ मेरा क्या है, x 4 1 है तो 1 दे देते हैं, बराबर 0 है तो बराबर 0। अब यहाँ पर लिख देते हैं, मैं क्या लिखूँगा, x - 2 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर मेरा -10 हो जाएगा, यहाँ मेरा कितना आएगा, 2x - 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर। और इधर मेरा क्या बच जाएगा दोस्तों, x 4 1 और बराबर 0। फिर इसको क्या करना है, हमको गुना करना है। तो गुना करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोटि लिखना पड़ता है। तो 1 2 3 3 हो जाएगा, 1 2 3 पंक्ति और स्तंभ कितना है, 1 स्तंभ, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरा, ये दोनों बराबर है। इसमें ये पंक्ति स्तंभ होता है, ये पंक्ति होता है। जो सेकेंड वाला होता है स्तंभ होता है, जो फर्स्ट वाला होता है पंक्ति होता है। और पहली अवयव के स्तंभ की संख्या, दूसरी अवयव पंक्ति की संख्या अगर आपस में बराबर है तब जा गुना होगा। तो ये क्या होगा, ये दोनों बराबर है तब ये दोनों क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो x - 2 इंटू एक्स, भाई इसको क्या करना है, इस तरह से क्या करना है, गुना करना है। बताइए x - 2 इंटू एक्स, तो x इंटू x - 2,
फिर -10 गुने 4 तो -40, फिर 2x - 2 गुने 1 तो 2x - 8 भलो, 2x - 8 गुने 1 तो 2x - 8 हो जाएगा यही, और बराबर 0 है तो बराबर 0। अब यहाँ से हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हमको क्या करना है, इस तरह लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से हमारा हो जाएगा x² - 2, यहाँ से क्या करेंगे, गुणा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा नीचे दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। तो नीचे दिख रहा है, नीचे मेरा क्या है दोस्तों, नीचे हमारा दिख रहा है, ठीक ना। सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं किए हम, यहाँ पर प्लस सब होते जाएगा ना। x - 2 × x ये इतना होगा प्लस, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस है शुरू से, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस नहीं किए, ठीक ना। तो यहाँ हमारा किसके बराबर, 0 के बराबर आया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा था, चलिए यहाँ से क्या कीजिए, गुना कीजिए, x गुने x, x², ठीक ना, और -2 गुने x तो -2x, ठीक, और -40 है तो -40, और प्लस 2x - 8 था तो -2x - 8 लिख देते हैं, बराबर 0। अब चलिए क्या करते हैं, x² था तो x² लिख देते हैं, ठीक, और -2x और 2x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सॉरी नहीं होगा, नहीं कैंसिल आउट नहीं होगा ये, हाँ हो सकता है, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ये क्या होगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर मेरा बच गया -40 और -8 कितना बचेगा, -48 बराबर 0। यहाँ से क्या होगा, x² बराबर मेरा आ जाएगा 48, इधर जाएगा तो 48, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x² बराबर प्लस माइनस √48, और 48 का कितना होता है वर्गमूल, x बराबर प्लस माइनस 4 चौका 16, 16 48। तो इसका क्या होगा मेरा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 4 चौका 16 और 16 48, ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल x बराबर प्लस माइनस 4√3 हो जाएगा। तो इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, बार ये दिया है a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर 2 5 3 1 दिया हुआ है, और b बराबर कितना दिया हुआ है, 1 5 6 2, ठीक। तो पहला हमको क्या पूछ रहा है, a + b, तो a नंबर इसमें लिखना है a + b, मतलब पहला अवयव को दूसरे अवयव क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 5 3 1 को क्या करना है, जोड़ना है किसके साथ, इसको जोड़ देना है 1 5 6 2 के साथ। तो पहले क्या कहें, कोई अवयव कब जुड़ता है, कोई अवयव जुड़ता कब है, जब उसका कोटि क्या होगा, समान होगा। 1 2 2 पंक्ति 1 2 2 स्तंभ, 1 2 2 कोटि, सॉरी 2 पंक्ति 1 2 2 स्तंभ, सॉरी 2 स्तंभ है यहाँ पर। देखिए समान कोटि है, कोटि क्या समान है, तब जाके क्या होगा, जुटेगा। और जुटेगा कैसे, 2 + 1 3, 5 और 5 10, 3 और 6 9, और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ये मेरा क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला बी नंबर पार्ट, मेरा बी नंबर पार्ट क्या है, मेरा a - b, यानी कि यही 2 5 है और 3 1 है, 3 1, और ये हो जाएगा, घटाइए इसको, 1 5 6 2 घटेगा, ठीक ना। ये घटेगा तो कितना आएगा, देखिए घटता कब है, जब इसका क्या होता है, कोटि समान होता है। तो ये भी 2 गुने 2 कोटि के है, और ये भी मेरा 2 गुने 2 कोटि के है। तो घटेगा मतलब कोटि समान है तब ये घट सकता है। तो 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 6 गया तो -3, और 1 में से 2 गया तो -1। इसका क्या आ गया दोस्तों, ये आंसर आ गया। इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना है हमको, सॉल्यूशन करना है। चलिए पहले हम लिख लेते हैं दिया हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है, दिया क्या है दोस्तों, a बराबर, ये कोई मैट्रिक्स है जिसका मान कितना है, 1 2 3 4, ये दिया हुआ है, ठीक। ये दिया है ना दोस्तों इतना दिया हुआ, ये जो दिया था मैंने क्या किया, लिख लिया, ठीक। ये मैंने क्या क्या लिख लिया। हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लिख देना है आपको, ज्ञात करना है, ज्ञात
जो हमको ज्ञात करना है वो है ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका मान हमको क्या करना है, इसका मान हमको क्या कर रहा है, बढ़िया से पूछ रहा है भाई इसका मान कितना होगा। तो पहले देखिए यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, फिर 3a का मान निकाल लेते हैं, फिर 2i का मान निकाल लेते हैं। एक करके निकाल के इसमें रख देते हैं। तो पहले हम ए स्क्वायर का मान निकालते हैं, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो मेरा होता है ए इंटू ए होता है, ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए। तो ए इंटू ए मतलब दोनों आप क्या करना है, इस अवयव को 2 बार लिख के क्या करना है, आपस में गुना कर देना है। ये ऐसे इस तरह लिख दिए, फिर इसको इसी तरह यही वाला लिख के गुना कर देना है 1 2 3 4। और देखिए गुना करने के लिए क्या होता है, कोटि लिखना पड़ता है। 1 2 2 कोटि हो जाएगा, 1 2 2 स्तंभ हो जाएगा, 1 2 2 कोटि हो गया, 1 2 स्तंभ हो गया। और गुना कीजिए, देखिए इससे स्तंभ और इससे पंक्ति क्या है, आपस में बराबर है तो गुना होगा। इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना कर देना है। बताइए 1 गुने 1 1 गुने 1 1 प्लस 2 गुने 3 6, ये हो गया। 1 गुने 2, अब इसका काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, इसके साथ क्या करना है, गुना है। 1 गुने 2 2 प्लस 2 गुने 4 8, ये हो गया। अब बताइए इसका भी काम क्या खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब इसको क्या करना है, इसके साथ गुना करना है। 3 गुने 1 3 प्लस 4 गुने 3 12, अब इसका भी काम खत्म हो गया। अब इसके साथ क्या करना है, गुना करना है। 3 गुने 2 6 प्लस 4 गुने 4 16, ये हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, इसका गुना करके ये फाइनल आ गया। जब ये आ गया दोस्तों तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जोड़ देंगे आप सबको। तो सबको जोड़ दीजिएगा तो ए स्क्वायर का मान कितना निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर का जब मान निकल जाएगा, 1 का 6 कितना होता है 7, और 2 8 कितना होता है 10, और 3 12 कितना होता है 15, और 6 और 4 का 16 कितना होता है 22। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 3 एक मान निकाल लेते हैं, 3a का मान निकाल लेते हैं। तो 3 का a का मान कितना हो जाएगा, 3a का मान होगा 3 इंटू ए। तो 3 इंटू ए का मान कितना है मेरा 1 2 3 4, ये है। इसको क्या करना है, गुना करना है। तो 3 गुने 1 3, 3 गुने 2 6, 3 तिहाई 9, और 3 चौका 12, ये हो गया। अब मेरा एक तो मान निकल गया ये। अब हमारा एक बचा क्या, 2i का। किसका बचा, 2i का। तो 2i का मेरा मान क्या लिखा जाएगा, तो 2 है तो 2, और i मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना निकलेगा, ये 2 गुने 2 कोटि का अवयव है ना, 2 गुने 2 ही कोटि अवयव का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव क्या निकलेगा 1 0 0 1। तो अब इसको क्या कीजिए, गुना कीजिए। 2 इंटू 1 2 0 0 2, ये हो गया। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार ज्ञात जो करना है, ठीक ना। चूँकि हमको ज्ञात करना है ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। ए स्क्वायर का मान रखिए, ए स्क्वायर का मान कितना है दोस्तों, ए स्क्वायर का मान है कितना 7 10 15 और 22। ये सब को क्या करना है, ये लिख दिए हम। और फिर हमको क्या करना है, प्लस 3i का मान हमको लिखना है। और 3i का मान मेरा कितना है, 3i का मान मेरा दोस्तों 3a बनो, सॉरी 3a का मान कितना है 1 2 3 4, प्लस 2i का मान लिखना है। 2i का मान मेरा कितना है 2i 2 0 0 2, और क्या करना है, इसको आप जोड़ देना है। तो जुटेगा कैसे दोस्तों, एक बार देख लेते हैं, नीचे दिख रहा है कि नहीं आप सबको। हाँ दिखिए रहा है, थोड़ा सा इधर इसको मिटा देते हैं, जिसके बाद इधर लिखा जा सकता है, ठीक। इसको क्या करते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए इसका भी कोटि समान है, ये भी कोटि 2 गुना 2 की है, ये भी देखिए 2 गुना 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब 2 गुना 2 कोटि का ही है, 1 2 और क्या 1 2, ये हो गया। अब क्या करना है, हमको जोड़ना है। इसको नीचे थोड़ा लिख देते हैं 2 गुना 2। बताइए अब जब कोटि सबका समान है सब जुड़ सकता है। बताइए 7 1 8 8 2 10, 10 2 12 12 0 12, 15 और 3 18 18 0 18, 22 4 26 26 2 28, क्या जाएगा, यही हमारा क्या जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 22 4 26 2 28। ये इसका क्या आएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू।